एक समय की बात है, एक जंगल में तरह तरह के पक्षी और बहुत सारे जानवर रहते थे। सभी जानवर बड़े मजे से अपना जीवन जीते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल के बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर सा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक खरगोश और उसका परिवार बिल बनाकर रहता था। खरगोश एक बहुत ही अच्छा प्राणी था। वो अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता था। वो अपने बच्चों के लिए रोज कुछ न कुछ खाने के लिए लाता था। हमें और स्ट्रॉबेरी चाहिए। इस एक स्ट्रॉबेरी से हमारा पेट नहीं भरेगा। तो क्या आप हमारे लिए और स्ट्रॉबेरी लेके आएंगे? हाँ बच्चों, तुम अब इस बेल में चले जाओ। मैं दूसरी स्ट्रॉबेरी आपके लिए लेके आती हूँ और बाहर मत निकलना। इस जंगल में बहुत से जंगली प्राणी रह रहे हैं, तो तुम्हें सावधानी से रहना सीखना होगा। फिर खरगोश बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी की तलाश में जंगल में दूर तक चली जाती है। फिर खरगोश थोड़ी आगे जाती है तो एक बहुत बड़ा शेर उस पर हमले की तैयारी करता है। खरगोश शेर से बोलती है कि अरे महाराज, ठहरो, मुझे मत मारना। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई हूँ। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। शेर बहुत अच्छा और दयालु था। उसको खरगोश पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। खरगोश शेर को धन्यवाद बोल के कहती है कि महाराज, आपने मुझे छोड़कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर खरगोश वहाँ से चली जाती है। उसी समय उस जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चीलों का एक झुंड रहता था। सभी चीलों ने काफी दिनों से कुछ खाए नहीं था। वो बहुत भूखे थे। काफी दिनों से ताजा मांस खाया नहीं है। बहुत भूख लगी है। कई दिनों से कोई शिकार भी हाथ में नहीं आया है। हाँ सरदार, सच बात है, काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, तो क्यों ना हम एक युक्ति करते हैं कि हम जंगल के राजा शेर और एक बड़ा पांडा जो जंगल के उत्तर दिशा में रहता है, उन दोनों को लड़ाते हैं और लड़ाई की वजह से कोई एक तो जरूर मारा जाएगा, तो मरने के बाद उसका मांस खाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि तुम शेर के पास जाओ और मैं पांडा के पास जाता हूँ और दोनों को एक जगह पानी पीने के लिए इकट्ठा करते हैं और उन दोनों को लड़वाते हैं। फिर चल का एक सिपाही शेर के पास जाता है और शेर से बोलता है कि अरे महाराज, जंगल में एक बहुत बड़ा पांडा आया है। वो अपने आप को जंगल का राजा समझता है। उसको बहुत अभिमान है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बता दूं। अरे ऐसा है तो वो कहाँ पर है? मैं उस अभिमानी को अभी मिट्टी में मिला दूंगा। जरा मुझे बताओ, वो कहाँ पर मिलेगा? महाराज, वो रोज दोपहर को पानी पीने तालाब के पास आता है, तो आप दोपहर को पहुँच जाएगा। फिर दूसरी ओर चिलों का सरदार खुद पांडा के पास जाता है और पांडा से बोलता है कि अरे पांडा भाई, इस जंगल के राजा शेर को तो बहुत अभिमान आ गया है। वो बिना किसी वजह से पक्षी और प्राणियों का शिकार कर देता है और वो ऐसा भी बोल रहा था कि वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। अरे ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं अभी उसका अभिमान ठीक कर देता हूँ। जरा मुझे बताओ, वो कहाँ पर मिलेगा? जी पांडा भाई, वो दोपहर को तालाब के पास पानी पीने आता है। ठीक है, मैं दोपहर को पहुंच जाऊंगा और उसका अभिमान चकनाचूर कर दूंगा। फिर दोपहर हो जाती है और शेर और पांडा एक तालाब के पास आ जाते हैं। शेर और पांडा दोनों अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। फिर वे दोनों में बहस हो गई और लड़ाई शुरू हो गई। उसी
समय चिलों का झुंड उनके सरदार समेत वहाँ पर आ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आज तो दावत पकी है, इन दोनों में जरूर कोई ना कोई मरेगा और हमें आज अच्छा भोजन करने को मिलेगा। इधर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थे। उसी समय वहाँ पर खरगोश आ जाता है और दोनों के पास जाता है और बोलता है कि ठहरो, आप दोनों, एक दूसरे से लड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। महाराज, उस दिन आपने मेरी जान बख्शी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ कि एक दूसरे से लड़ने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों में से कोई एक मारा जाएगा और इसका लाभ ऊपर उड़ रहे चिलों को मिलेगा। जब चील का सरदार और उसका सिपाही आपस में एक दूसरे के साथ एक पेड़ पर बात कर रहे थे तो मैं उसी पेड़ के नीचे सब बातें सुन रहा था। चिल काफी दिनों से भूखे थे, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया था कि वे दोनों आप दोनों के पास चाहेंगे और आप दोनों को लड़वाएंगे। इसलिए आप दोनों लड़ेंगे और उसमें से एक मारा जाएगा और किलों को भोजन मिल जाएगा। फिर शेर खरगोश से बोलता है कि अरे हाँ खरगोश, तुम्हारी बात तो सच्ची है। मुझे ही चिल ने बताया था कि एक पांडा जंगल में आया है, उसको बहुत अभिमान आ गया है। फिर पांडा बोलता है कि हाँ, मेरे पास भी एक चिल आया था और मुझे भी बहकाया लड़ने के लिए। तो जरूर कुछ गड़बड़ लगता है। हम आपस में लड़ते लड़ते मर जाए, इससे बेहतर है कि हम लड़ाई यहीं पर रोक दें। खरगोश दोनों से बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं एक प्लान बताता हूँ। ठीक वैसे ही आप दोनों को करना है, आपको करना है। फिर खरगोश के बताए प्लान के मुताबिक शेर और पांडा फिर से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद शेर पांडा से हार कर मरने की एक्टिंग करता है तो ऊपर उड़ रहे चिलों को लगता है कि दोनों की लड़ाई में शेर मर गया है और वो शेर को खाने नीचे आते हैं। जैसे ही वो शेर का मांस खाने शेर के पास आते हैं तो शेर एकदम से उठकर चिलों दबोच लेता है और उन्हें मार डालता है। खरगोश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी चालाकी की वजह से हम दोनों के प्राण बच गए। फिर खरगोश, पांडा और शेर तीनों बहुत अच्छे मित्र बन गए और वहाँ तालाब में पानी पीकर अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपसी शत्रुता में कोई तीसरा लाभ उठाता है, इसलिए एक दूसरे के साथ मित्रवत रहे।